हेलो बच्चों, आ जाओ भाई, आ जाओ, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है लेट लपेट। आ जाओ फटाफट से वीडियो आ जाओ। आ जाओ भैया, लाइव आ जाओ फटाफट। सर जी कहाँ गए? अरे भाई आ गए सर जी। सर जी कहीं नहीं गए हैं। सर जी यहीं पर हैं। सर जी कहीं गए नहीं हुए हैं। फटाफट आप लोग आ जाइए। तो बच्चों आज हम लोग जो बच्चों आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है ध्यान दीजिएगा। बेटा पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं। विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल और केमिकल चेंजेस? 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है बेटा एग्जाम में। 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है बेटा ये वाला। ध्यान देना। बोल रहा है विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल और केमिकल चेंजेस। दिया हुआ है पहला इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड टू रेड हॉट, और कर्डिंग ऑफ मिल्क, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। देखो भैया, फिजिकल और केमिकल चेंज के ऊपर, इसके ऊपर, इस चेंजेस के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो आप किस प्रकार से इसको इलेबरेट करोगे, किस प्रकार से इसको समझाओगे, तो वो समझ लो। आप बताएंगे फिजिकल चेंज में बेटा जी सिर्फ फेज परिवर्तन होता है। क्या होता है बेटा जी? फेज। फेज को हिंदी में बोलते हैं बेटा जी अवस्था परिवर्तन। सिर्फ अवस्था परिवर्तन होता है, अर्थात जो आपका सब्सटेंस है वो या तो सॉलिड हो सकता है, या सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है, या लिक्विड से गैस में जा सकता है, या फिर गैस डायरेक्ट सॉलिड, या सॉलिड डायरेक्ट गैस में आ सकता है ना। यही परिवर्तन आपको फिजिकल चेंजेस का परिचायक होता है। लेकिन अगर केमिकल चेंज की बात करें, और केमिकल चेंज की बात करें ना बेटा, तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि आपका फेज चेंज हो या ना हो, लेकिन क्या होगा, एक न्यू काइंड्स ऑफ सब्सटेंस जरूर मिल जाएगा। ठीक है ना, नया आपका एक नया सब्सटेंस बनकर के तैयार हो जाता है केमिकल चेंज में। ये बात याद रखिएगा। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अंतर कैसे करना है, डिफरेंशिएट कैसे करना है, तो पहले ये समझ लो। अब आप ऊपर फोकस करो कि क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आपका क्या भैया केमिकल चेंज है। बताइए फटाफट, फटाफट बताइए भैया। पहला वाला क्या है बेटा जी? इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल। तो पेट्रोल मान लो बेटा जी लिक्विड में है, वो भी कैसा लिक्विड होता है बेटा जी? बेटा जी वोलाटाइल लिक्विड होता है। बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है कि वोलाटाइल का मतलब क्या है। बेटा वोलाटाइल का मतलब होता है कि ऐसा कोई लिक्विड जो आसानी से रूम टेम्परेचर पर वेपर जनरेट करे। ऐसा कोई लिक्विड जो आसानी से रूम टेम्परेचर पे वेपर जनरेट करे, उसे हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल। तो ध्यान दो, फोकस करो यहाँ पर। तो इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल अगर भी वेपरेट हो रहा मतलब गैस की फॉर्म में जा रहा है, तो भैया सर पहला वाला जो आपका ए वाला है बेटा ये फिजिकल चेंज है। सभी लोग नोट करिएगा, ए वाला क्या है? फिजिकल चेंज है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोलियम इज व्हाट, इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल इज व्हाट, तो आप बताइएगा फिजिकल चेंज है। क्या है बेटा जी? आपका फिजिकल चेंज है। क्लियर है? ओके। आप बोल रहा है बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी को जो आप बर्न करोगे। किंग ऑफ मिर्जापुर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके यही हमारे दान पेटिका में जो दान आता रहता है ना, उससे हमें कुछ और करने का मतलब मनोबल मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब आप एलपीजी को बर्न करते हो तो ये कौन से चेंज में जाता है बेटा जी? अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो बर्निंग ऑफ एलपीजी हमेशा केमिकल चेंज होता है। तो बी वाला बेटा जी आपका क्या है? केमिकल चेंज। तो मैं बी वाला बता देता हूँ बेटा जी, बी वाला आपका है केमिकल चेंज। बी वाला क्या है बेटा जी? केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर न्यू काइंड्स ऑफ सब्सटेंस भी प्रोड्यूस होता है। तो बी वाला आपका हो गया केमिकल चेंज। ठीक, ए वाला फिजिकल, बी वाला केमिकल चेंज। अब बोल रहा है हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड टू रेड हॉट, एक आयरन रॉड को गर्म करके रेड हॉट में कन्वर्ट करना, कौन सा चेंज है बेटा जी? आप सबको जवाब मिल गया होगा कि सर यहाँ पर तो सर अवस्था में ही परिवर्तन हो रहा है। सर आयरन रॉड से रेड हॉट कर रहे हैं, उसके कलर में चेंजेस हो रहा है, तो सर इट इज आल्सो फिजिकल चेंज। ये भी आपका क्या है बेटा जी? फिजिकल चेंज है। तो सी वाला भी आपका क्या हो गया? फिजिकल चेंज हो गया। अब कर्डिंग ऑफ मिल्क, कर्डिंग ऑफ मिल्क बेटा देखो दूध से दही का बनना एक नया प्रोडक्ट हो गया ना बेटा जी, एक नई कहानी आ गई। एक नई कहानी में क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। नई कहानी में क्या होता है बेटा जी? केमिकल चेंज होता है। तो ये आपको कौन सा चेंज हो गया? दिस इज योर केमिकल चेंज।
ये आपका केमिकल चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये केमिकल चेंज। वैसे भी आप लोग जानते हो बेटा जी कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, अर्थात आप अगर ए से बी बना लियो तो अब बी से ए बनाना क्या होता है, बड़ा कठिन होता है। तो इस वजह से आप देख सकते हो अगर दूध से दही बन गया तो वापस दही से दूध कभी नहीं बना पाओगे बेटा जी, याद रखिएगा ना। तो इस चीज को दिमाग में रख के चलिएगा। अब क्या बोल रहा है? सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। सॉलिड अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन होता है बेटा। सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है बेटा जी, सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है, आप लोग समझ सकते हैं, जहां पर बिना इंटरमीडिएट बने एक फेज से डायरेक्ट लास्ट फेज में पहुंच जाते हो। मतलब सॉलिड से अगर गैस में चले गए विदाउट लिक्विड तो आप किस प्रोसेस में चले गए हो? सब्लिमेशन प्रोसेस में चले गए हो। तो यहां से आप समझ सकते हो कि सब्लिमेशन भी एक प्रकार का कौन सा चेंजेस है? सब्लिमेशन आपका फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है बेटा जी? फिजिकल चेंज है। तो नाउ ई भी आपका क्या हो गया? फिजिकल चेंज हो गया। कौन सा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज। इस प्रकार से आपने ये 4 नंबर का क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में लिख दिया। एग्जाम में आएगा, आप आसानी से इस चीज को एलिब्रेट कर सकते हो, उसको समझा सकते हो। कभी भी कोशिश करिएगा जो एग्जाम में पेपर आएगा डायरेक्ट जो पूछा वही देने की कोशिश मत करो, हो सकता है उसमें कुछ चीजें हिडन हो, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ ना कि विच अमंग द फॉलोइंग आर फिजिकल और केमिकल चेंजेस, तो आपको दोनों को एलिब्रेट करते हुए चलना था। और चीजों को जितना अच्छे से आप बता सकोगे उतना ही बेहतरीन आपको नंबर मिलेगा। तो कोशिश करिएगा शब्दों को और एक्सटेंड करने, क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादा शब्द एक्सटेंड होते नहीं हैं। तो ये कब आपको मिलेंगे? जब आप चीजों को आसानी से सुने रहोगे तब आप आसानी से उसको लिख सकते हो। तो सुनना बड़ा जरूरी है आज की क्लास में, तो कोशिश करिएगा सुनिएगा बहुत जल्दी से। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का बढ़िया मौका दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा खूब, लेकिन सुनिएगा जरूर, पर ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका हो गया होगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये वाला, आपका एग्जाम में कई बार आया हुआ है। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हम यह किस प्रकार से समझ सकते हैं या किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि भैया केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कैसे समझ सकते हैं? एक बार सर फिर से बता दीजिए बेटा जी, एक बार वीडियो को फिर से क्या कर लेंगे, रिवाइंड कर लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। गज्जू का लवर आ गया। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत सुंदर बेटा गज्जू के लवर जी, आपका स्वागत है आपके चैनल पर, ठीक है ना। आप बहुत बेहतरीन इंसान लग रहे हैं, आप गज्जू के लवर हैं, बहुत सुंदर। गज्जू भैया की फैन फॉलोइंग एक अलग ही लेवल का है, ठीक है ना। वो छात्र संघ से भी जुड़े हुए हैं, बहुत फैन फॉलोइंग है उनकी। उनके बारे में चर्चा करना मतलब अभी जरूरी भी है, क्योंकि वो कई कार्य कर रहे हैं और कई कार्य के मतलब बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं वो। जैसे बताइए इनका एक कितना खतरनाक लवर निकल गया, गज्जू का लवर। बताइए भाई, अभी आए नहीं है, अभी आए नहीं, अभी आ जाएंगे तो बात करेंगे। गज्जू का लवर पता करेंगे कौन है भैया, ठीक है ना। चलिए भगवान करे लड़का ही हो, लड़की ना निकल जाने, गड़बड़ आ जाएगा काम, ठीक है। चलिए भैया गज्जू के लवर, आप अपना नाम बताएंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, मैं आपको कुछ ना कुछ उपहार जरूर दूंगा, ठीक है ना। बिलीव करिए, वो कब पढ़ाएंगे सर गज्जू सर। भैया गज्जू के लवर आप हैं, पूछ हमसे रहे हैं, क्या ही बात करते हो यार, मजाक कर दी तुम तो क्लास में यार। लवर तुम इतना मैसेज करके पूछ लो, हमसे बता रहे हो कब पढ़ाएंगे वो। खैर प्रश्न पे आते हैं कि हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो बेटा पहला आंसर लगाओगे, ज्यादा बातें नहीं लिखनी, कम से कम 4 बातें लिखनी पड़ेंगी। पहली बात, व्हेन न्यू काइंड्स ऑफ सब्सटेंस फॉर्म। मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, हो सकता है बहुत नए सब्सटेंस बने, बट यहाँ पर मैंने मिनिमम क्वांटिटी में क्या दिया है कि जब भी एक कम से कम एक एटलीस्ट वहां लिख सकते थे आप, एटलीस्ट 1 न्यू काइंड्स ऑफ सब्सटेंस फॉर्म। जब कम से कम एक नया सब्सटेंस बनता हुआ दिखेगा तो इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है वहां बेटा जी, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आप ये बता सकते हैं, ठीक है ना। आप ये बता सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक। दूसरा क्या है कि केमिकल रिएक्शन में एक चीज और देखना होता है कि कई चीजें कई अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना। तो वहां पर भी अगर मान लो कोई लिक्विड है, H2O किस में चला गया, सॉलिड में चला गया, तो यहां पर भी आपका चेंज इन स्टेट। तो बेटा क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो अलग स्टेट में आने पर एक नई प्रॉपर्टी जनरेट करते हैं। इन द सेंस अभी नई कहानी आ चुकी है, वो सब्सटेंस पहले से बदल चुका है, तो वहां पर भी क्या हो रहा है, आपका केमिकल चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा जी, केमिकल चेंज हो रहा है। इस तरीके से आप 2 बातें लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं बेटा जी, चेंज इन कलर देखकर पहचान सकते हैं, चेंज इन कलर,
चेंज इन कलर। कभी कभी क्या होता है बेटा जी, किसी किसी स्पीसीज के अंदर रिएक्शन होने के बाद उसके कलर में चेंजेस आ जाता है। कलर में क्या जाता है, चेंजेस। तो आप कलर में चेंजेस देख करके बोल सकते हो कि हाँ यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये सारे तरकीब हैं जो आपको लैब में जाने के बाद समझ में आता है कि आप समझ सकते हो अच्छा ऐसा हुआ तो ये रिएक्शन होगा, या फिर यहाँ पर रिएक्शन हुआ, ठीक है ना। या फिर बेटा चौथा, कई रिएक्शन को आप लोग पहचानते हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब उसमें से गैस निकलता है तब आइडेंटिफिकेशन होता है कि अच्छा यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप जब पानी लेते थे, कभी किसी टेस्ट ट्यूब में पानी ले लीजिए और इस पानी में आप क्या करिए, इस पानी में आप सोडियम मेटल थोड़ा सा एक उसका टुकड़ा डाल दीजिए, तो आप देखते हो यहाँ पर गैस निकलती है, ठीक है ना, पॉपअप की साउंड के साथ। तो वो गैस क्या हिंट करती है कि यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, वो गैस क्या हिंट करती है कि यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना बेटा जी। तो इस प्रकार से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्या हो सकता है बेटा जी, चेंजेस इन टेम्परेचर। और चौथी या पांचवी बात लिख सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन होता है कि बहुत हॉट है कोई बॉडी, कोई आप सिस्टम में रिएक्शन करा रहे हो, सब्सटेंस बहुत गर्म है और रिएक्शन करने के बाद वो अचानक से बहुत ठंडी हो गई, इन द सेंस वहां पर भी क्या हुआ बेटा जी, वहां पर भी रिएक्शन हुआ होगा। क्या हुआ होगा, रिएक्शन। कि भैया बोलते ना ये कौन सा रिएक्शन हो गया, तो ये रिएक्शन का हिंट है, आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वहां पर रिएक्शन हो रहा है, वहां पर रिएक्शन हो रहा है। और तरीका क्या है बेटा जी, हाँ जैसा सुंदर जवाब दिया भैया बच्चे ने, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बेटा प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी भी कहते हैं। तो पीपीटी का बनना भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का क्या होता है, मतलब आइडेंटिफाई करने का जरिया होता है कि भैया यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट बेटा जी एक अनडिजॉल्व सब्सटेंस होता है जो उस रिएक्शन में नीचे जा करके बैठ जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, ठीक है, वो प्रेसिपिटेट होता है। चलो बेटा जी, ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। आप बकायदे बढ़िया से चीजें लिख करके टीचर को समझा सकते हैं, एग्जामिनर आपसे प्रसन्न हो जाएगा और आपको नंबर दे देगा। तो ये भी 4 मार्क्स में आया हुआ है बेटा जी, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए, इसको थोड़ा बढ़िया से लिखना है, आराम समझा करके, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ शब्द डालते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा जी 3rd। आइए क्वेश्चन नंबर 3rd की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3rd आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एक बार सभी बच्चे इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, प्रश्न को पढ़ लेंगे, समस्या होगी वहां पर हमसे बातचीत कर लेंगे। प्रश्न पे ध्यान देना बड़ा जरूरी है बेटा जी, ठीक है ना। हाँ बेटा जी, सर 12 वालों का बायोमोलिक्यूल कब चलेगा? जी बायोमोलिक्यूल भी चलेगा, वेट करिए, बिल्कुल चलेगा। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इन नेचर? इन सभी में से कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है नेचर में, ये आपको बताना है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। चलो भैया, चलो भैया पहला रिएक्शन फोकस करते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का डिकम्पोज होना, फेरस सल्फेट का टूटना। तो बेटा देखो फेरस सल्फेट का जो डिकम्पोजिशन होता है ये एक प्रकार का, जैसा हाँ बच्चे ने जवाब सर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। बहुत सुंदर जवाब, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। बेटा ए वाला कैसा रिएक्शन है आपका, ए वाला आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। इस वजह से इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाएगा। बेटा ध्यान रखिएगा, तो ये वाला आपका एंडोथर्मिक है। सारे बच्चे नोट कर लें। सर बायोलॉजी का 1 शॉर्ट पीवाईक्यू करा दीजिए। जी बेटा जी रिक्वेस्ट करेंगे भावेश सर से, बहुत व्यस्त आदमी बेटा जी, उनके पास जानते हो समय नहीं रहता। वो 75 क्लास एक बार डाल दिया नया, उनका 75 क्लासेस कोचिंग चलने वाली एक, ठीक है ना, 9 2 11 क्लास का टाइमिंग रहेगा, ठीक, 420 बच्चे हैं उसमें, ओके। चलिए ठीक, जरूर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ दूसरा डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन आपको बच्चों पढ़ाया गया होगा, ये क्वेश्चन बोर्ड में आता भी है एसिड बेस एंड सॉल्ट से, कि जो डाइल्यूशन होता है जैसे एसिड का, तो कैसे करते हैं डाइल्यूशन, कोई बताएगा बेटा जी? तो देखो डाइल्यूशन का अर्थ यहाँ पर ये हो गया कि आप पानी के अंदर एसिड को,
पानी के अंदर एसिड को स्लोली क्या करते हो, ऐड करते हो और लगातार उसको सेक करते रहते हो कि जिससे उसकी होमोजेनिटी अंदर आराम से बनी रहे। तो आपको पता है कि डाइल्यूशन प्रोसेस एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि वहां से हीट इवॉल्व होती है, वहां से हीट प्रोड्यूस होती है। ड्यू टू दिस हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो बेटा जी आपको पता चल गया होगा, दीक्षा प्रजापति जी और अभय ठाकुर जी इन सब ने जवाब दिया सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ भैया एक्सोथर्मिक होगा, बहुत सुंदर जवाब। तो बेटा जी बी वाले को हम लोग लिख सकते हैं क्या, बी वाला आपका क्या है, एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई रिएक्शन जहां से हीट आउट हो, जहां से हीट रिलीज हो, जहां से हीट इवॉल्व हो। आप लोग समझ रहे हैं ना भैया, ध्यान दीजिएगा बच्चों। चलिए तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब भी आपको समझ में आ गया, क्या भैया, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को जब डाइल्यूट करोगे तो वहां पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस देखने को मिलता है ना बच्चों, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभय ठाकुर ने बताया सर सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा क्योंकि हीट रिलीज होता है। आइए सी वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। लिखा हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर क्लोराइड इन वाटर, है ना ये बात। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन है डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पानी में क्या कराना है बेटा जी, पानी में डिसोल्यूशन कराना है। तो ये कैसा रिएक्शन है ये आपका पूछ रहा है। तो अभय ने बोला है सर कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत सुंदर जवाब बेटा जी, क्योंकि इस रिएक्शन में भी हीट क्या होती है, रिलीज होती है। हीट क्या होती है, रिलीज होती है, सही जवाब बेटा जी। यहाँ पर बेटा जब रिएक्शन होगा तो यहाँ से हीट क्या होगी, रिलीज होगी, और हीट जहां से रिलीज होती है उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। याद रखना बेटा जी, आपके एग्जाम में ऐसे ही शब्द घुमा फिरा करके आएंगे तो डरने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम में करके आने की जरूरत है ना। चलिए क्लास 12 की क्लासेस नहीं चलेंगी भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास 12 की क्लासेस चलनी भी चाहिए, चलेगा, गजेंद्र सर पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गजेंद्र साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, कह रहे हैं हमको क्यों फंसा रहे हैं, मैं तो हीरो हीरा लाल हूं, क्या कर सकते हैं। हाँ सतीश सर शादी में गए हैं, उनकी शादी पड़ी हुई है, ठीक है ना। अच्छा उनके घर में शादी पड़ी हुई है, तो वही तो मैं सोचा कि उनकी शादी होती तो मुझे बुलाते ना यार, ठीक है। खैर उनके घर में शादी पड़ी हुई तब भी कार्ड भेजे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। मैं बच्चों को ज्यादा मानता हूँ, शादी विवाह तो होता रहता है, शादी विवाह तो फिर भी कर सकते हैं, अगले साल बच्चों के पेपर फिर से होगा क्या बार बार, समझ में नहीं आता, बेहुदे बदतमीज जड़ जड गई के सब। चलिए सर आप सामने देखिए, आप मेरे स्टूडेंट हैं आज के, ठीक है ना। कैमरा पीछे मुड़ जाए तो मैं अपना स्टूडेंट दिखा सकता हूँ, बहुत होनहार विद्यार्थी है हमारे, ठीक है ना। इनका नाम है, बता ही नहीं सकता नाम क्या है, नाम बता दो तो लोग पूछोगे। खैर ये उतना कठिन क्वेश्चन नहीं है, आप चाहो बता भी सकते हो कि सामने कौन सा विद्यार्थी बैठा होगा, बोर्ड में ये भी आ सकता है। डी सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, भैया बताइए डी वाला क्या होगा, बताइए भैया डी वाला क्या होगा। डी सर एंडोथर्मिक होगा। अभय ठाकुर बहुत सुंदर बच्चा है यार, बहुत मेहनत करके पढ़ता है, भगवान करे इसका 4 नंबर एक्स्ट्रा दे दे, 70 में से 74 नंबर दे दे, मजा ही आ जाए। क्या बोलते हैं सर, सही बात है, बोलो यार। गुड, ऐसे बोलते रहे थोड़ा सा वो मिलता है, दादी नानी कहानी सुना तो हुकारी भरना जरूरी नहीं, फिर नींद आ जाती है। तो यही हो रहा है। तो भैया यहाँ पर क्या, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। तो बेटा ये कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी, यहाँ तो हीट एब्जॉर्ब होता है, और जहां भी हीट एब्जॉर्ब होगा वहां पर एंडोथर्मिक होगा। तो देखो बेटा जी फायदा भी क्या है, अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बोलता है कि डिफाइन द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो वी हैव लॉट ऑफ एग्जांपल, हमारे पास बहुत ढेर सारे एग्जांपल है, कोई परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, इसी बहाने बहुत से एग्जांपल मिल जा रहे हैं ना भैया। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस प्रकार देखते देखते आपके 3 क्वेश्चन 4 नंबर के तैयार हो चुके हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट्स। तो बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें आपको कंप्लीट करना है मिसिंग कंपोनेंट में। तो बेटा जो है मिसिंग कंपोनेंट है वो एक्स एंड वाई है, एक्स एंड वाई है, आपको एक्स और वाई में भरना है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार हिट कर चुका है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन क्या करना है बेटा जी, कंप्लीट करना है। फटाफट सारी बच्चे इसको देखे किस में क्या भरना है, देखे फटाफट। पहले वाले में एक्स और वाई में क्या आएगा बेटा जी,
पहले वाले में x और y में क्या आएगा, देखो PbNO3 का होल ट्वाइस है एक्वस फॉर्म में, और पोटेशियम आयोडाइड का 2 मोल है एक्वस फॉर्म में। यहाँ से x क्या बनेगा और y क्या होगा, यही आपको मतलब स्टेट बताना है। इस बार क्या बताना है इसमें, स्टेट, x का स्टेट क्या होगा और y का स्टेट क्या होगा, आपको यही इसमें बताना है। चलिए फटाफट बताइए बेटा जी। तो देखो ये जो आपका होगा एज प्रेसिपिटेट डाउन जाएगा, तो प्रेसिपिटेट किस फॉर्म में जाता है बेटा जी, सॉलिड के फॉर्म में जाता है। तो x की जगह पे आ गया सॉलिड, और KNO3 आपका एक्वस फॉर्म में ही रहेगा, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, एक्वस। तो x और y पहले वाले का भर गया, x और y पहले वाले का भर गया, सारे बच्चे भर ले। x की जगह पे सॉलिड रहेगा, y की जगह पे एक्वस रहेगा। तो मेरे सारे होनहार विद्यार्थी इस चीज को भर लें, क्योंकि आप बहुत तेजस्वी मालूम पड़ रहे हो हमको, ठीक है ना। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरे में क्या बोला, पहला हो गया, दूसरा देखो कॉपर का क्या एक सॉलिड है, इसमें AgNO3 का 2 मोल एक्वस फॉर्म में इसमें मिलाया गया। तो सर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हुए दिख रहा है, तो x क्या बनेगा, x पूछ रहा है। तो बेटा जी x की जगह पे आपका सिल्वर आएगा, क्या आएगा x की जगह पे, सिल्वर। आप बैलेंस करो रिएक्शन, कौन भाई साहब गायब है इन सब में से, सर कॉपर तो दिख रहा है, NO3 भी दिख रहा है, सिल्वर मेरा गायब है। तो यही x की जगह पे कौन बैठा हुआ दिखे बेटा जी, 2 मोल Ag मिलेगा सॉलिड के फॉर्म में। ये भी रिएक्शन आपका हो गया, ये भी रिएक्शन आपका हो गया। तो आपको टीचर 1 नंबर यहाँ दे देगा, 1 नंबर यहाँ दे देगा। तो 2 बार पार्ट किया तो 2 नंबर आपको मिल गए। बहुत सुंदर दीक्षा प्रजापति जी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं तीसरे पार्ट पे, कि तीसरा वाला जो दिया हुआ है, जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। यहाँ पर भी अगेन बेटा जी इनका स्टेट बताना है, x और y का क्या बताना है, स्टेट। बेटा तीसरे वाले का जवाब दे सारे बच्चे जो विद्यार्थी देख रहे हैं हमको इस समय, तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर दे, क्या होगा तीसरे में, क्या भरा जाए बेटा जी, फटाफट बताएं तीसरे में। तो देखो हाइड्रोजन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है बेटा जी, गैस होता है, गैस के फॉर्म में। हाँ बेटा हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होगा, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा, ये एक्वस रहेगा x आपका, और ये आपका गैस हो जाएगा। तो x की जगह पे एक्वस आ गया और y की जगह पे गैस आ गया ना बेटा जी, ध्यान देगा, क्योंकि मेटल और एसिड रिएक्शन है ना। मेटल एसिड रिएक्शन आपको पता है, मैंने सोडियम का एग्जांपल दिया था कि जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो वहां पर क्या कराएगा बेटा जी, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, टाटा बाय बाय कर देता है। याद रखिए बेटा जी, मेटल की प्रॉपर्टी होती है, वहां से हाइड्रोजन गैस चटपुटिया की आवाज जैसे होती है, सुने ना पॉप अप साउंड, उस तरह का आवाज होता है, और फटाक से हाइड्रोजन गैस वहां से निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। चलिए सर ये भी सुंदर क्वेश्चन था, बढ़िया आया, मजा आया, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 3 हो गया, तो इस पर भी एग्जामिनर आपको 1 नंबर देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसके घर का नंबर थोड़ी ना है, आपका नंबर है, कैसे काट सकता है। चलिए हाँ बेटा जी, अब बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बेटा जी डिकम्पोज हो रहा है, तो बेटा जी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या करना पड़ता है, आपको हीट देना पड़ता है बेटा जी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको हीट देना पड़ता है, इसका मतलब यहां पर x की जगह पे क्या भरना पड़ेगा, हीट। क्या बनना पड़ेगा बेटा जी, हीट। तो चौथा वाला बेटा आपका ये क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार आप देखते देखते 4 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। बधाई हो बच्चों आप सभी को, इस चीज के लिए आप सभी क्या बेटा जी, बधाई हो, आप लोग बधाई के पात्र हैं बेटा जी, ध्यान दीजिएगा ना भैया। चलिए बेटा जी, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं, जहां तक मुझे उम्मीद है, आशा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए बेटा लोग, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट सभी लोग, एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है ना। चलिए ले लिए होंगे भैया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आते बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लिखा हुआ है राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। या बेटा देखो 2 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये है, तो 4 नंबर का हो गया बेटा जी। 4 नंबर क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर फॉलोइंग, ठीक है। आइए देखिए क्या लिखा है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बना रहा है। बेटा क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट, एक बार आराम से इसका प्रैक्टिस कर लो। वीडियो कवर होने के बाद सोने से पहले इसको फास्ट मोड पे करके एक बार और देख लेना, आपका पक्का है बहुत बढ़िया पेपर जाएगा। कल वाला और आज वाला मिला करके आप जो 5-6 घंटे का वीडियो बनने वाला है, इसको आप फास्ट मोड पे रख करके एक बार जरूर देख लीजिएगा सोने से पहले, आराम से आपका सुबह वाला पेपर जो होगा बहुत खतरनाक तरीके से जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। परेशान नहीं होइएगा, रात को हो सकता है कि मैं 10 बजे तक आपका एक ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर आऊँ पूरे चैप्टर का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, पूरा एकदम लाइन से ऑब्जेक्टिव सेशन। तो आप लोग उसके लिए मैसेज कर दीजिए गजेंद्र सर के पास, और मैसेज करके खा डालिएगा एकदम, मैसेज ठूस डालना एकदम, जब तक चलाए ना तब तक मार परेशान, फोन ऑन कर देना 20-25 लोग तुम लोग। रात को 10 बजे ऑब्जेक्टिव सेशन MCQ वाला, ठीक है ना, साइंस का,
ठीक, क्योंकि जब तुम लोग फोन करोगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाएंगे फिर पढ़ाएंगे। मैं फोन कर देना, मैसेज ना करो, अगर फोन कर देना। नंबर है, इस नंबर मत करना जो नंबर तुम लोग की स्क्रीन पर दिख रहा है, ये नंबर ब्लॉक हो गया है, ठीक है। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव में बेटा 20 नंबर का एकदम तगड़ा तैयार हो जाएगा। ये करा देंगे, फिजिक्स में करा दूंगा, केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले भैया को फोन कर देना, उनका नंबर भी मैं भेज दूंगा, लिंक में डाल दूंगा, उनको फोन करना ज्यादा, वो बहुत सोते रहते बेटा जी, मार फोन करके परेशान कर दो। चलो आओ देखते हैं आगे। चलिए आंसर लगा मेरे बच्चों, पहला आंसर लगा बच्चों मेरे पहला, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है ना। हाँ सर 30 मिनट पढ़ते हैं, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, 30 मिनट से ज्यादा पढ़ो बताते हैं, 30 मिनट से ज्यादा पढ़ो बच्चों, ऐसे ना करो, इतना गंदा ना पढ़ो तुम लोग, 30 मिनट ज्यादा पढ़ो सभी लोग। चलो और बताएं क्या लिखा हुआ है, 99% कंफर्म, हाँ एकदम कंफर्म। फिर कॉल आ जाते हैं सर को, लगाते सर को, हाँ लगाओ लगाओ, बढ़िया लगाओ। जिंक है और AgNO3 है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है और आपका रिएक्शन हो रहा है। बेटा अगर आप लोग भी कर लिए बैलेंस तो आप लोग भी करके बताइए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस आप लोग भी कर लिए होंगे, बताइए क्या बन रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, अरे सर पढ़ते हैं 30-45 मिनट भावेश सर, फिर कॉल आ जाता है उनको, चले जाते। अच्छा उनको कॉल आ जाता है क्या, तुमको पता है क्या? अरे यार इसको पता है भावेश सर कॉल आ जाता है, किसका कॉल होता है मेरे? बहुत बढ़िया, बस एक बहुत बढ़िया। देखो यहाँ से क्या बनेगा, Zn, अच्छा वैलेंसी कर लेते हैं, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस, तो ये 2 बार चाहिए, यहां से बनेगा बेटा जी 2Ag, चेक कर लो बेटा यही बनेगा क्या, देख लो देख लो मेरे बच्चों, यही बन रहा होगा। बोला है ना जिंक, तो जिंक ले लिया है बेटा मैंने, यहाँ पर जिंक है प्लस सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट होता है, रिएक्शन करने के बाद क्या बना बेटा जी, जिंक नाइट्रेट और आपका क्या बन गया बेटा जी, सिल्वर बन गया, ये रिएक्शन आपका बनेगा, तो ये आपका हो गया रिएक्शन, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लीजिए सभी लोग फटाफट। अब क्या करने चलते हैं, दूसरा वाला, तो आपको यहाँ से 2 नंबर टीचर देगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे एग्जाम में, पहले आप ये वर्डिंग वाला लिखिएगा, फिर देन आफ्टर इसका क्या लिखिएगा, केमिकल रिप्रेजेंटेशन करिएगा। तो आपको बैलेंस रिएक्शन लिखना याद रखिएगा, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन छुपा हुआ है, ध्यान रखिएगा बेटा जी। दूसरा वाला आंसर लिखने जा रहे हैं, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, तो बेटा मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड का सिंबल होता है HCl, ठीक। यहां से रिएक्शन होने के बाद बेटा जी आपका बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 बनेगा, और प्लस बेटा जी हाइड्रोजन बन रहा है, तो आप बैलेंस ही कर लेना, ठीक है ना, इस तरीके से आपका बैलेंस हो जाएगा। बहुत सुंदर भैया, JN उपाध्याय दिशा, आप लोग का बहुत बढ़िया जवाब है। तो बेटा जी आप लोग सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना, कोई दिक्कत हो आप बता सकते हैं, कॉपी कर लो भैया सभी लोग, ये कई बार आ भी चुका है एग्जाम में। तो चलो आगे की तरफ बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बाय टाटा जाइए। चलिए भैया, ओ हाँ वहां था मैं, ये है, अब आप जाइए, अब जा सकती हैं। एक छोटी सी बालिका आ गई, भटकते भटकते रोड से भटकते यहाँ चली आई थी, मैं उसको रास्ता बता रहा हूँ, सीधे रोड है, ठीक है। सर लखन पाल को हटा दीजिए। चलिए देखते बेटा जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। लखन पाल जैसे सर आते रहते हैं बेटा जी, आने देने लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी हम इसको ब्लॉक कर देंगे, सिखा था बेटा जी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कराते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए कराने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट बड़ा तगड़ा है, तो आइए बेटा जी अगला क्वेश्चन आपके लिए देख रहे हो क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा जी आपके लिए बताया जा रहा हूँ, क्वेश्चन लिखा बेटा जी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग एग्जांपल। क्वेश्चन लिखो मेरे साथ बच्चों, क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई 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 द टाइप ऑफ रिएक्शन, द टाइप ऑफ रिएक्शन
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, ध्यान देना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिएक्शन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, आपको पहचानना है बेटा जी, ठीक है ना। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, आप लोगों को पहचानना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्या क्या दिया हुआ है आप जवाब देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। पहला दिया हुआ है, एग्जाम में आया भी बेटा कई बार, Na2SO4 एक्वस फॉर्म में और बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेटा जी, बेरियम क्लोराइड है, ये एक्वस फॉर्म में आ करके रिएक्शन करके बेटा जी बना रहा है बेरियम सल्फेट BaSO4। आयुष गौतम लखन लाल नहीं हटेगा, विकास सर कहाँ पर है, आएगा बेटा जी आएगा, ठीक है ना। चलो देखो, Na2SO4 एक्वस फॉर्म में प्लस BaCl2 एक्वस फॉर्म में बेटा बन रहा है BaSO4 और प्लस बनेगा बेटा जी 2 मोल यहाँ से NaCl बनेगा। ध्यान देना बेटा जी, ये रिएक्शन आपके सामने हो रहा है, ठीक है ना। ये रिएक्शन आपको लिखा हुआ है सॉलिड और एक्वस फॉर्म में है, ये आपका सॉलिड है और ये आपका एक्वस फॉर्म में है। बताओ बेटा जी इस वाले का आंसर क्या होगा, इस वाले का आंसर क्या होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में सब आएंगे बेटा जी, बताओ। सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अस्मित सिंह सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सुंदर बेटा जी, हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट, बहुत सुंदर, डबल डिस्प्लेसमेंट है बेटा जी, क्योंकि एक साथ 2 नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है ना। 2 रिएक्टेंट पार्ट था आपके पास और 2 नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो हुआ क्या बेटा जी, यहाँ से ये इसके साथ हो लिया और ये इसके साथ हो लिया, तो बेटा क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है ना। ठीक, कॉपी करिए, बताते हैं, रुके रहिए। हम किसी को बेटा जी चलिए हो गया, हम किसी को बेटा जी हटाना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी ऐसा हो जाता है कि फिर हटाना पड़ता है, खैर कोई बात नहीं। INS देते हैं, ठीक है, INS देते बेटा, आंसर सही है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या आंसर होगा इसका, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा आंसर लिख लीजिएगा आप लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देना बेटा जी, आपको थोड़ा सा इलेबोरेट भी करना पड़ेगा। तो जब सब एक साथ 2 नए प्रोडक्ट बन रहे हो, ठीक है ना, 2 रिएक्टेंट के थ्रू 2 नए प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हो, तो ऐसे रिएक्शन को बेटा जी डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, हाँ बेटा जी DDR, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DDR सही है। आइए दूसरे वाले फोकस करते हैं, दूसरा क्या दिया हुआ है बेटा। दूसरा आपके क्वेश्चन पेपर में आया था, आयरन दिया हुआ है Fe, सॉलिड दिया हुआ है प्लस, और इसमें कॉपर सल्फेट डाला गया है, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट आप लोग समझ गए होंगे कैसा रिएक्शन है ये ना, कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में है और यहाँ से क्या बन रहा है FeSO4, FeSO4 एक्वस फॉर्म में, और बेटा यहाँ से क्या बन रहा है, कॉपर इन सॉलिड में। ये रिएक्शन दिया हुआ, आई थिंक, हाँ ये रिएक्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि किस प्रकार का रिएक्शन आपका ये है ना। जल्दी जल्दी बताइए किस प्रकार का रिएक्शन है बेटा जी, बताओ। दूसरा सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत सुंदर सर, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, सारे सुंदर जवाब दे रहे हैं भैया। हाँ बेटा जी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, कैसा रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो बेटा क्या हो रहा है, आयरन जानते हो, आयरन क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आसानी से आयरन भाई साहब गए। अब देखो बेटा जी प्रकृति में भी यही नियम है, हर कमजोर व्यक्ति को एक ताकतवर व्यक्ति ही सताता है, ठीक है ना। तो आज सबसे जरूरी बेटा क्या, ताकतवर बनना हो। ताकतवर नॉलेज से लोग बन सकते हैं और किसी चीज से नहीं बन सकते, तो कृपया करके नॉलेज गेन करिए, ताकतवर बनिए। देखो तो आयरन ने कॉपर को यहाँ से क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, तो एक नया प्रोडक्ट बना, यहाँ से आपका फेरस सल्फेट, क्या बन गया बेटा जी, फेरस सल्फेट, और कॉपर भाई साहब टाटा बाय बाय हो गए। अब आप इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हो मेरे बच्चों। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ एक चीज और बोल सकते हो, जानते हो क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आयरन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन बेटा यहाँ आने पे इसके ऊपर +2 का चार्ज आ रहा है। यहाँ कॉपर पे +2 था, यहाँ जाने बेटा जी 0 हो गया। तो जब भी किसी पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जब भी किसी का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है तो उसका रिडक्शन होता है। तो इसका मतलब सर इट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। यस, व्हाई नॉट, ये आपका एक रेडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जांपल हो जाएगा।
रेडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो जाए, क्योंकि इस एबव रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हैं आयरन का क्या हो रहा है बेटा, रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर का रिएक्शन होने के बाद रिडक्शन हो रहा है। तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना, आप लिख कर आ सकते, कोई दिक्कत नहीं। उज्जवल भी जी आ चुके हैं, बहुत सुंदर बेटा जी, पढ़ाई करिए आप लोग सभी लोग, ठीक है ना। आप सभी के साथ अच्छा हो, क्योंकि आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट जुड़ चुका है, जिसके साथ एजुकेशन पॉइंट जुड़ गया उसका अच्छा होता ही होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बेटा 7 साल से नैनी मेहनत कर रहे हैं, आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, कुछ अच्छा आप लोगों के लिए कर सकें, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज का। खैर यहाँ तक आप लोग कर लिए होंगे, अब आगे बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन नंबर 6 था बेटा जी, 2-2 नंबर के दोनों आए थे, आप आराम से करके बता देंगे। मैंने बता दी ये डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ रेडॉक्स रिएक्शन भी कैसे है, तो आपको डेफिनेशन बता दिया क्या, कि जब भी किसी स्पीसीज का रिएक्शन करने के बाद पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और पॉजिटिव चार्ज घट जाता है तो रिडक्शन होता है, और दोनों के कॉम्बिनेशन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं ना बच्चों। चलो आप लोगों को समझ में आया होगा, आइए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं बेटा जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट खास निकाल के लाया हूं, वो क्या रिएक्शन हो सकता है आपका, ध्यान दीजिएगा बेटा जी। आइए देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परेशान नहीं होना बेटा जी, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढेर सारे मैं निकाल के रखा हुआ हूं, और सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन और देख ले रहा हूं आपके 4 मार्क्स में। हाँ, व्हाट इज एन ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर बेटा, बड़ा फेमस क्वेश्चन है बेटा जी, क्वेश्चन ध्यान बेटा, एसिड बेस का क्वेश्चन है। व्हाट इज एन ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर बेटा जी, आपको बस इसमें वर्डिंग लिखनी है, ठीक है ना। इंडिकेटर, नेम टू सच इंडिकेटर्स, नेम टू सच इंडिकेटर, ये क्वेश्चन है बेटा जी, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ना, 4 मार्क्स में आया है, तो 2 मार्क्स में यहाँ कवर होगा और 2 मार्क्स में यहाँ कवर होगा। चलो बेटा जी बताओ बेटा जी, आप लोग जानते हो ना इंडिकेटर क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं सूचक। न्यूटन 4th लॉ स्टेट दैट एवरी बुक रिमेन्स एट रेस्ट अंटिल इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम अपीयर्स द स्पीड ऑफ टर्निंग पेजेस। हाँ स्मिथ सिंह जी, यही करना, सारी चीजें यही जो मोरल स्टोरी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के चले आओ ना, छाप देते हो ना, यही लिखना वहां जाकर, चिपका देगा नंबर भी तुमको, साले तुमसे ज्यादा वो मोरल स्टोरी रख के बैठा हुआ है, समझे कि नहीं। कहानी छाप रहे हो यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर बेटा जी क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या बेटा, जो आपको बताता है कि कोई सब्सटेंस, आप जानते हो ना कि कई सब्सटेंस आपके इस तरीके से भी डिफाइन होते हैं कि सब्सटेंस आपका ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट बात करें तो एसिड, बेस और सॉल्ट 3 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, ठीक है ना। तो एसिड क्या होता है बेटा जी, एसिड सार होता है, मतलब खट्टा होता है। बेस क्या होता है बेटा जी, बिटर होता है। और सॉल्ट आपका सॉल्टी होता है, नमकीन होता है टेस्ट में ना। तो अब सारे एसिड को टेस्ट नहीं किया जा सकता ना भैया, कि चले हम सारे एसिड को टेस्ट करके बताएं खट्टा है तो हाँ एसिड है, नहीं खट्टा है कड़वा है तो बेस है, ऐसा नहीं कर सकते। बहुत से एसिड बहुत हजार्डस होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, तो उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो उनको टेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तरीके हमारे पास साइंस में अवेलेबल हैं, जिसकी मदद से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सब्सटेंस हमारे एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है। तो बेटा उन्हीं का जो सब्सटेंस जो आप तरीका यूज करते हो दे कम्स अंडर इंडिकेटर, तो वो इंडिकेटर में आते हैं। तो आप इंडिकेटर का प्रयोग करके बताते हो कि ये एसिड है, बेस है कि सॉल्ट है। तो इंडिकेटर कई प्रकार के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर होते हैं, कई प्रकार के इंडिकेटर होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। तो यहाँ बोला गया बेटा ऑलिफैक्टरी क्या होता है, ठीक है ना। तो आप लोग बताना बेटा जी, ऐसा कोई भी इंडिकेटर जिसका स्मेल एसिड और बेस के संपर्क में आने पर चेंज हो जाए, एसिड और बेस के संपर्क में आने पर चेंज हो जाए, दे कम्स अंडर ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। वो किसके अंडर आते हैं बेटा जी, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा बेटा। स्मेल को अडर भी कहते हैं, कई किताबों में देखेंगे स्मेल को अडर भी लिखा होगा। तो अडर मतलब स्मेल होता है। तो जब भी किसी सब्सटेंस का एसिड या बेस के संपर्क में आने पर स्मेल प्रभावित हो जाता है, इट मीन्स वो आपका किसके अंतर्गत इंडिकेटर आएगा, वो आपका आएगा इसके अंतर्गत बेटा जी, ऑलिफैक्टरी के अंतर्गत आपका आएगा। अब आपसे 2 एग्जाम्पल पूछा हुआ है, तो आप लोग एग्जाम्पल खुद दे लिए हो, ओनियन और वनीला। हाँ बेटा जी,
ओनियन और वनीला, बहुत सुंदर जवाब है। ठीक है, यही होगा, चेंज देयर स्मेल टू सो एसिड और बेस। हाँ बेटा जी, एकदम सुंदर जवाब है। आप सभी ने बहुत बढ़िया पकड़ा हुआ है, क्वेश्चन है आपको आता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ओनियन और वनीला। ठीक, कर लेंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट जो आपका हो सकता है, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा जी, ये तो सारे लोग देख सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है नेम द एसिड प्रेजेंट, नेम द एसिड प्रेजेंट, नेम द एसिड प्रेजेंट इन, नेम द एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। ए दिया हुआ बेटा जी टोमेटो, टोमेटो, और दूसरा दिया हुआ है विनेगर, दूसरा दिया हुआ है विनेगर, तीसरा दिया हुआ बेटा जी आपका टेमरिन, टेमरिन बेटा दिया हुआ, 3 लोग दिए हुए हैं। पूछ रहा है इन सब में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बेटा, जवाब देना। सुमित त्रिपाठी, दो सब हुज ऑर्डर चेंज इन एसिड। हाँ बेटा हो गया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आप लोग बढ़िया जवाब दियो। ये आ जाओ, नेम द एसिड प्रेजेंट इन दिस। बेटा जी इसमें कौन सा एसिड होता है, इसमें कौन सा एसिड होता है, इसमें कौन सा एसिड, तीनों में से तीनों एसिडिक होते हैं, तीनों एसिडिक होते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। तीनों में कौन कौन सा एसिड है, सर जातो इज कमिंग, हाँ कमांड हो जाता है। सुंदर बेटा जी, वेलकम है आपका, स्वागत है बेटा जी आपके हमारे चैनल पे, ये हमारा चैनल है, आपका चैनल है, ध्यान रखिएगा। चलिए सेकंड में बताया गया एसिटिक एसिड है सर, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो के अंदर। और लोग जवाब दे, सुनने तो देखिए कौन क्या क्या बताता है। सुमित त्रिपाठी भी जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भैया। चलिए देखो बेटा, टोमेटो में सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड आप लिखिएगा, टोमेटो में क्या लिख रहिएगा, सिट्रिक एसिड। विनेगर में एसिटिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, और यहाँ टर्टरिक एसिड, टर्टेरिक एसिड बेटा जी। बेटा जी गलत मत करके आना, ये लिख कर आना, ठीक है ना, सिट्रिक एसिडिक और टर्टरिक एसिड। हाँ टर्टरिक एसिड, सुंदर, सिट्रिक एसिड इन टोमेटो, हाँ बहुत बढ़िया सुंदर जवाब बेटा जी। ये आप लोग लिख कर आए, जो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ जवाब, आप लोग ध्यान रख लीजिए, ये सब चीजें आएंगी एग्जाम में ना, तो इसको आप लोग करके आइएगा, इसको गलत करके मत आइएगा ना, आपसे उम्मीद भी नहीं है कि आप गलत करके आएंगे, मुझे पता है आप सही करके आएंगे ना। चलिए क्वेश्चन को देख लीजिएगा फटाफट सभी लोग। ऐसे एसिड को ही एथेनोइक बोलते हैं, हाँ बेटा जी, हाँ एसिटिक एसिड को ही एथेनोइक बोलते हैं, फॉर्मूला होता है CH3COOH, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी। क्वेश्चन लिखा है राइट द 2 डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, राइट द 2 डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, अगला क्वेश्चन है बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द 2 डेफिनेशन, राइट द 2 डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, हम 2 क्या 3 डेफिनेशन बता सकते हैं आपको, काहे परेशान हो। तो देखो बेटा जी, एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस कंसेप्ट, एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस कंसेप्ट था, तो आर्हेनियस कंसेप्ट में क्या था वो देख लेते हैं। और एक था बेटा जी ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट, लॉरी कंसेप्ट, ठीक है ना बेटा जी, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट, ठीक है। क्या सर बच्चों का पेपर आप यहाँ पिक्चर देख रहे हैं बैठ करके, हाँ जा रहा है आवाज माइक में भी सर, देखिए पिक्चर बढ़िया है सर, बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ हाँ सर ठीक है, बढ़िया है। इन्हें क्या अगर पढ़ाना चाहिए बच्चों को, अकेले मैं पढ़ा रहा हूँ कब से, अभी ना पढ़ाई मैं पढ़ा लूँ सर, मैं 1 घंटा पढ़ाऊँ तो आप पढ़ाइएगा। चलिए हाँ बेटा, आर्हेनियस ने क्या बताया था वो देख लेते हैं। आर्हेनियस ने एसिड के बारे में बताया कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंस विच प्रोड्यूस, एसिड्स आर दोज सब्सटेंस which produce, ध्यान देना मेरे बच्चों, which produce H plus ion in aqueous solution, ये उन्होंने बताया कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं बेटा जी, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत सुंदर जवाब दिए बच्चा लोग, आप लोग एकदम सही सभी का। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं बेटा जी जो H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है ना, याद रखिएगा। वाइल अगर बेस की बात करें बेटा जी,
अगर बेस की बात करें तो इन्होंने क्या, वाइल बेसेस आर दोज substance which produce OH माइनस, बेटा जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में जो OH माइनस प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं बेटा जी, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, बेस बोलते हैं। तो ये तो हो गया आर्हेनियस का कंसेप्ट, एग्जाम्पल ही लिख देंगे बेटा जी। जैसे HCl अगर एक्वस फॉर्म में जाएगा तो बेटा जी H प्लस एक्वस और Cl माइनस प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब जो H प्लस प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन आयन उसको एसिड कहेंगे। वहीं बेटा जी बेस का एग्जांपल देखें NaOH, तो ये एक्वस फॉर्म में बेटा जाकर के Na प्लस और क्या बनाता है बेटा जी OH माइनस, ये बनाता है। इन द सेंस अगर कोई हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करता है तो वो बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। और एक डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा जी दूसरा, ब्रॉन्स्टन और लॉरी ने क्या बताया था, इन भाई साहब ने बताया था कि एसिड क्या होता है। बेटा एसिड उन्होंने बताया था एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन और प्रोटॉन उन्होंने किसको माना था, H प्लस को, प्रोटॉन डोनर। यहाँ पर उन्होंने कोई भी एक्वस जैसा वर्ड मेंशन नहीं किया था, उन्होंने सीधा बोला था कि एसिड क्या होते हैं बेटा जी, प्रोटॉन डोनर होते हैं। और बेस के बारे में एक लाइन बताई थी क्या, कि सर जो बेस होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होता है वो कौन होता है, आपका बेस होता है। और जो प्रोटॉन डोनर होता है वो आपका क्या होता है, एसिड होता है। बड़े अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है ना, क्या ही तारीफ किया जाए इनका। इन्होंने बड़ा सुंदर लाइन बता दिया था कि एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर होता है, और बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। एक रिएक्शन में इन्होंने इस पर लिख दिया, मैं सामने आपके लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे NH3 है और HCl है बेटा जी, तो यहाँ पर ये इसको H प्लस देता है, तो H प्लस जो देता है बेटा जी, HCl H प्लस देता है मतलब प्रोटॉन देता है, इसका मतलब HCl एसिड हो गया। और NH3 प्रोटॉन लेता है, इसका मतलब ये बेस हो गया। तो प्रोटॉन डोनर क्या होता है, एसिड, और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है, बेस। तो बेटा यहाँ से बन जाता है NH4 प्लस और Cl माइनस। इसका मतलब ध्यान देना, जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड होगा और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बोला था ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी साहब ने। इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बच्चों आप आराम से एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है ना भैया। चलिए आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आइए बेटा जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ सुमित त्रिपाठी जी बहुत बढ़िया, आपका जवाब सही है, बढ़िया, मजा आ रहा है आपका जवाब देख करके, ठीक है ना। आप लोग बड़े तेजस्वी लोग हैं, आप लोग बहुत उन्नति करेंगे, आप ही कंधों में तो भारत की पूरी आगे का भविष्य है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला बेटा जी आपका हुआ है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। क्वेश्चन यही बेटा जी, आइए क्वेश्चन लिखते हैं, आसान क्वेश्चन है, आप लोग को आता भी है। बोल रहा है राइट डाउन द molecular formula and chemical name of baking soda and also mention the equation of preparation ऑफ बेकिंग सोडा। मेरे बच्चों ये क्वेश्चन देख करके मत घबराना, क्योंकि तुम लोग ले तो चुटकी का है, चुटकी भी नहीं बज रहा पता नहीं क्यों तो ये करना बेटा जी, ठीक है ना। अब आंसर कैसे करोगे बेटा जी, तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान देख लो। तो बच्चों ने मेरे जवाब दे दिया कि सर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, उसका सर नाम बहुत सुंदर है, मजा आ गया देख करके, बहुत सुंदर। तो बेटा जी लिख लीजिएगा भैया, बेकिंग सोडा बेटा जी आपका घरेलू नाम हो गया समझ लीजिए। तो इसका आंसर लगाना मेरे बच्चों, सर बेकिंग सोडा जो होता है सर, इसका जो केमिकल नेम होगा सर, इसका सर जो केमिकल नेम होगा, ये सर आपका दो तरीके से लिख सकते हैं क्या, सोडियम
बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या सर लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर इसमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और सर रही इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात, तो सर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा सर आपका, जानते सर क्या होगा, NaHCO3 होगा, NaHCO3 होगा, ठीक है ना। अब कभी कभी मॉलिक्यूलर वेट भी पूछ लेता है, तो यहीं पर मॉलिक्यूलर वेट भी लिख लेते हैं। क्या मतलब है यार, सारी जानकारियां नोट कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाए बेटा, सोडियम का होता है 23, हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12, 1 ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन का 48, बेटा जी 48, 16 48। अब सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो बेटा जी, कितना हो जाएगा, 48 2 50 10 60, 60 70 80 84 हो जाएगा बेटा जी, 84 आएगा क्या, 84 ग्राम पर मोल आना चाहिए। चेक कर लो एक बार, आप लोग जोड़ लो, 48 2 50 60 70 हाँ 84 होगा बेटा जी, 84 ग्राम पर मोल हो जाएगा ना। ये सब चीज़ें भी आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए, तो बेकिंग सोडा का बेटा जी केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई दिक्कत नहीं है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बेटा जी, NaHCO3 होता है। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बेटा जी, आपके सामने मैंने कैलकुलेट कर लिया है, आप लोग लिख लीजिएगा, घबराइएगा नहीं ना, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तब हमें बता सकते हैं, ठीक। चलिए, बहुत सुंदर भैया जी, बहुत सुंदर। NaCl H2O CO NH3 NH4 Cl, हाँ हाँ बेटा जी यही होता है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लिखा बेटा जी। CO नहीं CO2 रहेगा ना, CO नहीं वहाँ पर CO2 रहेगा, बाकी सब सही है। आइए मैं इक्वेशन लिखता हूँ बेटा जी आगे, इसका इक्वेशन लिखते हैं हम लोग ना, आइए इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन बेटा जी क्या लिख सकते हैं आप लोग, NaCl रहेगा, ठीक है बेटा जी, और क्या रहेगा बेटा जी इसमें आपका H2O रहेगा, H2O रहेगा बेटा जी आपका, और बेटा जी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और क्या लेंगे बेटा जी, अमोनिया लेंगे। इतना रिएक्शन जब कराएंगे बेटा जी तो यहाँ से बनेगा आपका क्या, यहाँ से बनेगा NH4Cl बनता है, NH4Cl बनता है, और बेटा जी क्या बनता है, NaHCO3 बनता है, NaHCO3 बनता है, ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ये फॉर्म देख लो, बैलेंस है क्या, हाँ बैलेंस तो होगा, बैलेंस है, 2 1 3 ऑक्सीजन सब बैलेंस है, तो ये बनेगा बेटा जी। हाँ सुंदर है बेटा जी, इसको कॉपी कर लीजिए, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन का इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड मतलब नौसादर होता है, अमोनियम क्लोराइड बेटा नौसादर कहते हैं, याद रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड को नौसादर कहते हैं बेटा, लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और क्या बनता है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये जो अमोनियम क्लोराइड है बेटा ये गैस के फॉर्म में बनेगा और ये सॉलिड के फॉर्म में बनेगा, ये गैस होता है, ये गैस होता है, याद रखिएगा। बाकी तो आपको सब पता ही है ना भैया। इस तरह इसको भी क्या कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस तरह रिएक्शन करना है एग्जाम में। ओके चलो, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं भैया, यहाँ तक मुझे भी कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। आप लोग यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है। कोई बच्चे को कोई शिकायत नहीं, शिकायत तो बेटा जी लिख कर भेजो फटाफट, तो बताएं, लिखो फटाफट बताओ, आगे बताओ क्या दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताओ। चलिए बेटा जी अब कुछ देर के लिए मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा फिजिक्स वाले सर को, क्योंकि आपकी लगभग 1 घंटे की केमिस्ट्री क्लास हो चुकी है, तो अब फिजिक्स वाले सर को बुला ले रहा हूँ। अब वो आपको आकर के कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। देन आफ्टर मैं फिर से आऊँगा आपको केमिस्ट्री बताने, फिर से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि अभी एक कार्बोनेट्स कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा जी, उससे चीज़ें अभी डील करना आपके साथ बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक। कार्बोनेट्स कंपाउंड अभी उस पर फोकस करूँगा, उससे पहले आप थोड़ी देर के लिए क्या करिए बेटा जी, फिजिक्स पे फोकस करिए।